मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये जानना आपके लिए उतना जरूरी नहीं है जितना ये जानना कि मैं आज आपके लिए क्या रहस्यमयी खोज करके लाया हूँ। 173 साल पुराने एक ऐतिहासिक भवन की खासियत के बारे में। इसे रिट्रीट बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर मशोबरा की पहाड़ियों पर स्थित एक ऐतिहासिक और भव्य भवन है। क्या है इस भवन का इतिहास, क्यों है यह जगह ऐतिहासिक और क्या है रोचक कहानियां इसके बारे में, आइए जानते हैं। दी रिट्रीट का निर्माण वर्ष 1850 में कोटी रियासत के राजा ने करवाया था। 1860 में इसे लीज पर वायसराय को दे दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 2825 रुपए चुकाने पड़े थे। लॉर्ड विलियम हे ने कोटी के राजा से रिट्रीट को पट्टे पर लिया था। इस अवधि के दौरान स्थानीय आबादी इसे लालटी साहिब की कोटी कहती थी, यानी श्री लालटी का घर। पट्टे के दस्तावेज में यह प्रावधान था कि शिमला और मशोबरा गांव से 2 सड़कें कोटी राज्य की मूल आबादी के हित में जनता के लिए खुली रहनी चाहिए। कोई पेड़ नहीं काटा जाना चाहिए और मैदान पर कोई मवेशी नहीं काटा जाना चाहिए। रिट्रीट का पट्टा इसके बाद सर विलियम मैन्सफील्ड कमांडर इन चीफ और उसके बाद सर एडवर्ड बक ने 1881 में ले लिया था। 1896 में कोटी के राजा ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रिट्रीट को कोटी के राजा ने स्थायी पट्टे पर सरकार को सौंप दिया। अर्ल ऑफ एल्गिन भारत के पहले वायसराय थे, जिन्होंने रिट्रीट को वायसरीगल निवास के रूप में इस्तेमाल किया। लॉर्ड एल्गिन ने भविष्य के वायसराय के लिए रिट्रीट का उपयोग सुनिश्चित किया और लगातार अपने वीकेंड यहीं बिताए। आजादी से पहले यह ब्रिटिश वायसराय का गर्मियों का आवास था। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में यहाँ रहने वाले अंतिम वायसराय थे। इसके बाद स्टेट को भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया। 1951 में राजेंद्र प्रसाद स्टेट का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बने। 1965 में एक ऐतिहासिक बदलाव में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वायसरीगल लॉज को राष्ट्रपति ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में नामित किया। ओक, देवदार, पाइन और कॉपर बर्च के जंगलों के बीच एक अधिक प्राइवेसी प्रदान करने वाला यह स्टेट के रूप में राष्ट्रपति भवन निवास स्थान बनाया गया। तब से अधिकांश राष्ट्रपति अपने कार्यालय के साथ हर गर्मियों में कम से कम 1 सप्ताह यहाँ बिताते हैं और सारा आधिकारिक तौर पर किया जाने वाला राजकीय कार्य यहीं से किया जाता है। पुराने समय में यह संपत्ति 331 एकड़ लगभग 528 बीघा के क्षेत्र में थी, लेकिन आज घटकर 110 एकड़ लगभग 161 बीघा रह गई है। माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू के आदेश अनुसार 23 अप्रैल 2024 से यह प्रॉपर्टी आम जनता के देखने के लिए खोल दी गई है। भवन का क्षेत्रफल लगभग 10,628 वर्ग फीट है। राष्ट्रपति निवास दी रिट्रीट के ठीक सामने गार्डन है। इस गार्डन में ट्यूलिप लगाए गए हैं। यहाँ डेनमार्क, लैपटॉप और येलो ट्यूलिप लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉपर ब्रीच के 2 पेड़ हैं जो हर 25 दिन बाद अपना रंग बदलते हैं। इस पेड़ की अपनी एक कहानी है। इसी तरह का एक अन्य पेड़ चायल पैलेस और होटल वाइल्ड फ्लावर में भी है। राष्ट्रपति निवास के परिसर में ही 3 कुएं भी हैं, जिससे यहाँ पौधों को भी पानी दिया जाता है। भवन के अंदर पूर्व राष्ट्रपति से संबंधित स्मृतियां, तस्वीरें, डाइनिंग हॉल और अन्य ऐतिहासिक वस्तु देखी जा सकती हैं। राष्ट्रपति निवास से ऐतिहासिक 12 पर्वत चोटियां दिखाई देती हैं। पार्वती पर्वत, शाली, पिरामिड, डूंगाथुआ, सिरिकंद महादेव, कोकशने, गुशु पिशु, धनपाल, घटाकंडा, दोगेसिरा। यहाँ पर लगे टेलीस्कोप के द्वारा दूर स्थित पहाड़ी पर शाली मंदिर देखा जा सकता है, जो कि एक अद्भुत नजारा है। राष्ट्रपति भवन परिसर में राष्ट्रपति एवं अन्य वीवीआईपीज के लिए निजी हेलीपैड भी है, ताकि वे सीधे हेलीकॉप्टर से यहां तक पहुंच सकते हैं। इस हेलीपैड का नाम
कल्याणी हेलीपैड है। हेलीपैड से गेट 2 तक लगभग 2.2 किलोमीटर तक फैला यह नेचर ट्रेल शिमला की प्राकृतिक वनस्पतियों से होकर गुजरता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई हिडन अपडेट के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।